तो जी हाँ, साल का पहला रॉ आ रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स थीम के साथ, और काफी सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं रिटर्न्स के, प्लस मैचेस जो है इटसेल्फ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं। ट्रिपल एच की बुकिंग से एक्सपेक्टेशंस की काफी ज्यादा कमी है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दिस इज योर चैनल रेसलिंग क्रिटिक। आपका यहाँ पर काफी ज्यादा स्वागत है। हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट कंटेंट डिलीवर करेंगे रिलेटेड टू रेसलिंग, एंड ऑल्सो देयर विल बी मेनी रिव्यूज रिलेटेड टू द वीकली शोज और पीएलडीज एज वेल। प्रेडिक्शंस भी आपको साथ में मिलेगी। इंस्टाग्राम और ट्विटर भी आप फॉलो कर ले सकते हैं, जिसके लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन पे है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट कैन पॉसिबली हैपन इन द रॉ स्ट्रेंजर थिंग्स वर्जन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मेरे कंपेनियन जो है साथ में, शुभ, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स की जो थीम है उससे आप क्या स्पेशल एक्सपेक्ट करते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स भाई, इसका हाइप तो रेसल पलूसा से भी ज्यादा है जो ये एडिशन ऑफ रॉ है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑडियंस से रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई की मर्ज की जगह स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स बनकर आए। तो हाँ, तो हम रिंग साइड में स्ट्रेंजर थिंग्स के एक्टर्स को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड या थोड़ी सी हिंट्स रहेंगी मैचेस वगैरह में। लाइक मे बी डू यू थिंक कि ये जो थीम है उससे हम लोग को कुछ स्पेशल मिलेगा, लाइक मे बी समथिंग डिफरेंट इन द स्टोरी, वैसे कुछ क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, लाइक मे बी। यस, आई एम टोटली एक्सपेक्टिंग ऐसा ही कुछ होगा। ओके, सो लाइक मैं अगर अपने ओपिनियन के बारे में बताऊं तो इट विल बी लाइक, मैं टू बी ऑनेस्ट ट्रिपल एच से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि लाइक ही विल डू शिट। राइटफुली। बट उससे मैं मोस्टली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक दो रिटर्न्स हो गए जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। हाँ, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइक द उसोस का प्रोमो सेगमेंट। यहाँ पर एक कहा जा रहा है, ऑफ कोर्स वो लोग टैग चैंप्स बने हैं, एजे स्टाइल्स को वो लोग हराए हैं, साथ में ड्रैगन ली भी थे उनके। मे बी लाइक एजे स्टाइल्स इज आल्सो ऑन हिज रिटायरमेंट टूर। लेकिन शोभ, क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम कि उसोस आएंगे तो मे बी एक मैच या सिर्फ एक सिंपल प्रोमो सेगमेंट होगा। मेरे को तो अभी फिलहाल तो लग रहा है कि एक अच्छा सा हमको प्रोमो सेगमेंट मिलेगा। वो लोग लाइक बढ़िया सा एक एंट्रेंस पहले मिलेगी हमको, ग्रैंड एंट्रेंस। उसके बाद हमको एक बहुत बढ़िया सा प्रोमो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों साथ में रहते हैं तो अब ये लोग बेटर प्रोमोस कट करते हैं, तो इन कंपैरिजन विद देयर लाइक सोलो मे थिंग। बी 2.5 साल के बाद, लाइक 2.5 साल के बाद ये लोग रिटर्न कर रहे हैं एज अ टैग टीम विद द टाइटल्स। तो लाइक वही है कि अ, क्या सिर्फ सेलिब्रेशन होगा कि लाइक मे बी एक मैच न्यू डेज के साथ या जो भी है। हो सकता है वी कैन एक्सपेक्ट अ मैच, क्या पता कोई आके उनको इंटरप्ट कर सकता है, लाइक टैग टीम कोई तो। मे बी उसके लाइक चांसेस कम मेरे लग भी यहाँ रहे हैं पर बिकॉज न्यू डे के साथ हुआ था पहले भी। लाइक वही है, हील न्यू डे हैज लाइक वेंट ऑफ कोल्ड वो बिगी के हम्म। मोमेंट के बाद। हाँ। मेरे भी यहाँ पर लाइक मिक्स्ड ओपिनियन ये है कि लाइक मे बी अ प्रोमो टू फॉर्मेलिटीज जो होता है उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेंगे। बट हम्म। एनीवेज, आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द वुमेन्स टैग टीम मैच for the title belts, that is between the Kabuki Warriors and Rhea Ripley and Io Sky. First of all, इस पे like what do you want to say? मेरे को तो लग रहा है कि इस बार रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई विल पुल ऑफ द विक्ट्री, Like क्योंकि मेरे को maybe ऐसा लग रहा है दे ये आर प्लांटिंग सीड्स टुवर्ड्स रिया रिप्ली एंड ईओ स्काई वर्सेस एलेक्सा ब्लिस एंड चार्लेट फ्लेयर रेसलमेनिया के लिए। maybe possibility है, but if I say about my opinion, then मेरे को most लगता है कि like Rhea might snap out on Io, क्योंकि to be honest like this is something I want as well, because रिया मेरे को लाइक ऐसे फ्रेंडली कैरेक्टर पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके गिमिक पे सूट नहीं करता, और दूसरी चीज I would heavily prefer कि Rhea turns on Io, that will push Io to the next level, जो कि वो already काफी ज्यादा fan favorite है। एज अ But बेबी that will फेस be यू मीन, the, हाँ। हाँ, तो वही चीज है, that will push her to the next level, and on the other side Rhea भी अपनी काम अच्छे बखूबी ढंग से कर सकती है एज अ हील। तो हम्म। लाइक हाँ, मे बी लाइक फॉर मी आई थिंक द Kavukis might retain, क्योंकि वुमेन्स टैग डिवीजन इज एक्चुअली प्रीटी स्टैक्ड। काफी ज्यादा मैचेस मिल सकते हैं हम लोग को, क्वालिटी। आई तो वुड लव टू सी वही रिया है। टर्न। यस, वो काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग होगा।
एनीवेज आफ्टर दैट हम लोग मूव करते हैं। कल ही हम लोग का स्मैकडाउन का शो हुआ था। मेनी मोमेंट्स हैपन, लाइक शो तुम्हारा क्या कहना है इसके चल लेकर? सब तो ठीक था, बट रैंडी ऑर्टन का रिटर्न इतने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं, एंटिसिपेटेड था। एंड उनने मिस के अगेंस्ट रिटर्न किया, मेरे को कुछ लाइक ठीक नहीं लगा। एंड वापस वही टाइटल पे जाके उनने वो लुक दिया। सो वही ऑटन इज टू मच अंडर यूटिलाइज्ड इन माय ओपिनियन। और मैकिंटायर का जो मूवमेंट था कोडी के अगेंस्ट, उस पे तुम्हारे क्या थॉट्स मैकिंटायर का, लाइक मैकिंटायर ने मेरे को एक प्योर हील वाइब्स दी उस सेगमेंट में। है? लाइक इस पे अगर मैं कुछ बोलूँ तो ऑटन के मामले में यही बोलूंगा कि लाइक वो जो है दैट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी मिस के अगेंस्ट मिस। और हाँ, और एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, देयर आर पीपल आउट देयर हु आर सेइंग कि हाँ यार मिस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दिस इज नॉट वर्ल्ड जस्टिस फेडरेशन, दिस इज वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो सबका हाँ, टाइम आता है। मिस का टाइम आया था, ही वाज देयर एट द मेन इवेंटिंग रेसलमेनिया जॉन सीना। तो लाइक यू हाँ, कांट से कि मिस वाज अंडर यूटिलाइज्ड और डिसरिस्पेक्टेड। मेज का टाइम अभी जा चुका है, ही विल हैव टू नील डाउन टू द यंगर सुपरस्टार्स। तो वो तो है, जहां मिस तक बात हैड है हिज वो, टाइम। एंड क्या वही बोलते हैं, है, ही अच्छा इज खासा रन गॉन मिला। पास्ट हिज टाइम। यस, वही। आई मेरे हिसाब से ही हैज गॉन पास्ट हिज टाइम। डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीता है, मल्टीपल आईसी टाइटल्स। और ड्रू का मोमेंट जो है, ड्रू का मोमेंट दैट फेल्ट लाइक टू गुड। हाँ, ट्रिपल एच इज ट्राइंग हार्ड कि हाँ यार, मतलब वो कोडी के लिए वो सिंपैथी गेन करे, जो कि लाइक विंस रोमन के लिए भी कर चुका है। रोमन समहाउ क्लिक्ड, बट कोडी का मेरे को अभी तो नहीं दिखता है कि like, कोडी का कैसे प्रोमो चीजें आज का अच्छा था, वेर उसने लाइक फाइनल बॉस ट्राइबल चीफ वगैरह को मेंशन किया, एंड आई एम द चैम्प। सो या, इट वाज गुड, बट नथिंग लाइक होप ओवरवेलमिंग। सो, लाइक होप कुछ कोडी अच्छा करे। बट ये जो कॉल आउट है दैट गिव्स मी वाइब्स कि ड्रू विल लूज अगेन, एंड आई डोंट वांट दैट। वही या चीज है। मेरे को भी बहुत लाइक खराब फीलिंग है दैट ड्रू वाज गोना लूज, एंड विद जेकब फाटू इंटरफेयरिंग, दैट डजंट मेक सेंस या एक्चुअली, बट देखते हैं। वही चीज है कि लाइक ड्रू मैकिंटायर हैज बिकम अ जोक नाउ ऑन 3-4 साल के बीच, रोमन से लेकर कोडी तक ही इज जस्ट बिकमिंग लाइक क्या। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन लेट्स to the मूव ऑन। Intercontinental Championship match, which is like predicted to take place between Maxine Dupri and Becky Lynch once again. Um, इस पे तुम्हारे क्या थॉट्स है? मेरे को लगता है कि इन बेकी शुड विन, बिकॉज अगर एजे ली एंड बेकी लिंच का मैच का प्लान्स है रेसलमेनिया के लिए, तो इट शुड बी फॉर द आईसी टाइटल। या मे बी लाइक मैक्सीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैक्सिन ने तो लाइक इन रिंग शी इज फिनोमिनल, उसने लाइक बहुत प्रूव किया है, बट प्रोमो वर्क वगैरह कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है। एंड वो टाइटल बेकी पे लाइक बेटर था, बिकॉज शी मेड दैट टाइटल रेलेवेंट, देखा जाए तो। हाँ लाइक आई कैन कंसिडर दैट, बट लाइक अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बताऊं, लाइक आईसी टाइटल या यूएस टाइटल, ये जो टाइटल्स है, these should be used to promote the people who are developing. हम्म। Like AJ Lee versus Becky Lynch. As much as I respect your opinion, मेरे को नहीं लगता कि AJ Lee और Becky Lynch टाइटल के लिए क्या बोले फाइट करना जरूरी है। क्योंकि AJ Lee was the one who like took Seth Rollins moment, Becky Lynch's moment, प्लस उसके बाद टाइटल भी कॉस्ट करवाया। तो that is more than enough to make Becky hate AJ Lee at this point. बट हम्म। फिर भी लाइक हाँ, आई डोंट सी अनदर रीजन कि बेकी लिंच जो कि एज अ हील इतनी ज्यादा चल रही है, टू लूज अनदर मैच टू मैक्सिम लूपी। तो लाइक टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एबल टू टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन, एनीथिंग कैन हैपन। लेट्स सी क्या होता हम्म। है। विद दैट वी मूव ऑन टू द मेन इवेंट। द मतलब लाइक कुछ फाइनल डिसीजंस तो नहीं हुआ, बट कंसिडरेशन कंसिडरिंग considering all the matches which will take place, Punk versus Breakker for the या World Heavyweight Championship.
It's ये जो rightfully मैच, and for sure it's going to be the main event. लाइक वही चीज है कि दिस मैच is heavily anticipated for recent times because Seth की injury. What do you think? What can happen possibly in this? I have a gut feeling that Seth Rollins might return to set up a WrestleMania match against Braun Breaker. ऐसा भी हो सकता है, but again मेरे को mixed feelings है because why would Seth Rollins help CM Punk retain? But a shoulder injury usually takes 6 to 8 months. Firstly, is the thing which comes in. Hmm. Or Seth, as I remember, Seth was injured in October or November, right? Yeah, So, but Seth revealed in a like podcast that maybe he'll be medically cleared by February. So maybe. February, May. Let's see क्या होता है. बाकी otherwise, like, do you think that Punk will drop the title anytime soon? As there are some speculations around. I don't I don't think so. They should make him drop the title because this is his first title Like if defense. you अगर तुम जाते हो कि what should happen, then McIntyre should win the title against Cole. But well, yeah, that is Triple H for you. Yeah. Punk has never defended a title yet, so but still, I have feeling that maybe Braun Breaker, like you never know. Braun Breaker is among the guys जो कि अभी बहुत ही ज्यादा pushed है by Triple H. तो like still, if I say about my opinion, मेरे को लगता है CM Punk will win, but I don't know to be honest how because पूरी vision है उस Breaker के पीछे. And Punk beating Breaker clean, Breaker who is the top heel in Raw ना right now. मतलब somehow उसको frame वैसे ही कर रहा है कि वो top heel है गुंथर के existence के बावजूद. My opinion is Gunther is the top heel right now. Raw. Breaker doesn't even come through. But Hmm. फिर भी हाँ, Breaker is more around the main event image और उसका clean हार जाना maybe like will tarnish his reputation क्योंकि वो बहुत सारी चीजें बोला है. और एक चीज तो तुमसे पूछनी थी वो ये थी कि like you are seeing Breaker's promos nowadays like the way he has improved in comparison to his promos against Roman. उसके बारे में Yeah. तुमको क्या क्या He has improved a lot. He has got a lot of potential. बंदे में बहुत potential है. Like obviously he's a beginner तो थोड़ा बहुत nervousness रहता है. But yeah, he's really good. like हाँ वही है. As much as I hope the best for Breaker, I don't want him to win this match right now. But as we move on, lastly we will talk about the possible return of Chris Jericho. Um, as you can see, the reports have came in many places that Chris Jericho might be possibly returning to WWE. What do you think about this show? तो लाइक ये तो बहुत लाइक ऑब्वियस है लाइक दिस रिटर्न इज एवेंचुअल ये तो होना ही है बिकॉज अगर हमने देखा है कि जब क्रिस जेरिको अपने AEW रन में थे उस समय भी उनने लाइक WWE के साथ कोई बैड रिलेशनशिप नहीं था या वो हमेशा से WWE के साथ हेल्दी टर्म्स में रहे जैसे कि उनने ब्रोकन स्कल सेशन अटेंड किया था and उसके बाद जॉन सीना का जो 20th एनिवर्सरी था उसमें उनका भी पैकेज था सो या हाँ like what matches do you expect कि अगर Chris Jericho return भी करता है? Firstly, इससे पहले कि हम लोग मैचेस पे जाए, what do you expect कि Chris Jericho if he arrives on this Monday Night Raw? क्या कर सकता है वो probably कौन से मैच में या कौन से एक्स्ट्रा प्रोमो में कहाँ वो आ सकता है exactly? आई वुड लव फॉर हिम टू फ्यूड विद CM Punk बट राइट नाउ ये सेंस तो नहीं बन रहा है बिकॉज अ 55-year-old क्रिस जेरिको टाइटल पिक्चर में आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल Straight away उसको टाइटल पिक्चर पे डालना वो तो in my opinion too. But वही चीज है like we still hope the best for Chris Jericho and also we all hope the best to get from him. Um, like वही है. With that, we conclude the video. Please hit the like button and also if you think that other people should enjoy the content as well, share it. Subscribe the channel if you love the video as well. And we will see you in the next Raw review.